अनुमान लग रहा है कि वो लोग जो बाहर से आएंगे, पहले ही हमारा अभी यहाँ पे रोजगार के साधन नहीं थे और बाहर जाने को मजबूर थे, तो जो लोग बाहर से आएंगे उनको कैसे मदद किया जा सकता है, कैसे उनको उनके लिए यहाँ पे रोजगार हम लोग दे सकते हैं, क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर बात करने की बहुत ज़रूरत है। हम लोग यह देखते हैं आमतौर पे कि जो भी CSR के फंड्स दिए जाते हैं या बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के प्रोग्राम हैं, स्किल ट्रेनिंग के प्रोग्राम हैं, वो मुझे लगता है कि ड्यूरिंग कोरोना पीरियड और जब तक हम लोग इस चीज़ों से नहीं उबर जाते हैं तब तक वैसे प्रोग्राम ना चलाए जाएं और उसके बदले ऐसे मतलब डायरेक्ट जो होता है ना कि बेनिफिट देना, पहले हम उनको ट्रेनिंग देंगे, फिर वो बांस के कुछ बास्केट बनाएंगे या फिर जो सिक्की होती है उसका कुछ टोकरी वोकरी बनाएंगे या उसको हम बेचेंगे। तो ऐसा कोई मार्केट भी अवेलेबल नहीं है कि गांव में हमने कोई चीज़ें बनाई, कुछ वैसी चीज़ें जो आज से रिलेटेड है जैसे मास्क बनाना हो गया या कुछ भी, तो उस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन वैसी चीज़ें कि जो गाँव में जो हर जगह का, जैसे अब मधुबनी में मधुबनी पेंटिंग को अगर हम कहें कि अभी वो मार्केट में बिक जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। या हमारे यहाँ बैम्बू वर्क बहुत अच्छा होता है, आसाम का बैम्बू वर्क बहुत अच्छा होता है, हम ये सोचते हैं कि वो चीज़ों की बिक्री बढ़ जाएगी, तो ऐसा नहीं, क्योंकि मार्केट में मंदी तो रहेगा ही, बाज़ार में अभी तो मंदी रहेगा ही। तो ऐसे कंडीशन में क्या, जैसे मैं अपने गाँव को देखती हूँ, मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि गाँव में महिलाएँ हैं, वहाँ पर अगर हम उनको रोज़गार की बात करें या कुछ करें तो क्या हमें ऐसा लगता है कि जो खेतों को किस तरह से, खेती को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, क्या जो CSR कंपनी है वो किसी एक गांव के लिए अपना प्रोजेक्ट का पूरा पैसा दे सकती है, जो CSR के जो पैसे होते हैं क्या वो एक गांव के लिए दे सकती है, क्या वो किसानों को वहाँ पे FPO बनवा करके जो खेती की जो मशीन्स होती हैं, वो मशीनरी जो होती है एग्रीकल्चर की, वो बैंक वो बनाया जा सकता है क्या, कि उस तरह के बैंक बना करके वो सारी के मतलब एक अगर एक गांव है और वो खेती पे ही डिपेंड है, तो रेदर देन कि वहाँ पर हम स्किल ट्रेनिंग का काम दें, वहाँ पे किसानों को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए ताकि वो और बेहतर उपज कर सकें, क्योंकि किसी भी कंडीशन में खाना तो नहीं बंद होने वाला है, कपड़े पहनने अच्छे बेहतर बंद हो जाएंगे, आर्टिस्टिक चीज़ों का इस्तेमाल वैसा कभी बंद हो जाएगा, लेकिन हम कहें कि हम भूखे रह जाएंगे तो ऐसा तो नहीं होने वाला। तो इस कंडीशन में जो सब मार्केट जो फिर भी बना रहेगा वो कहीं ना कहीं से वो फूड मार्केट है, खाने पीने से संबंधित जो बाजार है वो तो सक्रिय रहेगा ही, वो तो कभी भी बंद नहीं हो सकता। तो बेहतर है कि गांव में ऐसे अपॉर्चुनिटीज को डेवलप किया जाए, जो कंपनीज हैं वो वहाँ पे इस तरीके से अपने फंड का इस्तेमाल करें कि एक गांव पूरी तरह से आधुनिक खेती की मशीनों से लैस हो जाए, क्योंकि अमूमन 4 करोड़ 5 करोड़ 3 करोड़ इस तरह से CSR के जैसे उनके होते हैं प्रॉफिट मार्जिन, उस हिसाब से उनको फंड दिए जाते हैं, तो वो एक इस तरह से ले सकते हैं, एक एक गांव को गोद ले करके वो उसके लिए काम कर सकते हैं। जैसे कि गांव में महिलाएं हैं, रेदर देन कि उनको गोट्री का पालन सिखाया, जैसे अलाइड सेक्टर में जो काम करने की बात होती है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक सुनने में थोड़ा हो सकता है कि फनी लगे कि एक मुखिया ये कह रही है कि गांव में महिलाओं को भैंस दे दो, एक एक भैंस आप दे दो, आपके जो स्किल ट्रेनिंग सेंटर के जो खर्चे हैं, जो बिल्डिंग के खर्चे हैं, जो ट्रेनिंग्स के खर्चे हैं, यकीन मानिए कि उतने में अगर आप एक पूरे गांव को, मुझे लगता है कि आप 400 या 500 भैंसें दे देते हैं तो वो एक पूरा गांव के लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाली बात हो गई। तो कहीं ना कहीं हमें वैसी बातों पे विचार करना पड़ेगा जो हो सकता है कि ऐसे बोलने में हो सकता है कि वो बहुत फनी लगे, लेकिन कहीं ना कहीं से ये क्योंकि मैं देख रही हूँ मेरे सामने कई ऐसी, मैं हमेशा ही माइग्रेंट्स लेबर की विडोज जो है, विधवा महिलाएं हैं, उनकी बातें करती हूँ, पर अब स्थिति ऐसी हो गई कि विधवा की तो बात छोड़ दो, अब वो लोग जो वापिस आएंगे जो जिनके पास उन रोज़गार नहीं है, तो उसके लिए हमें लगता है कि या इवन जो लोग भी इंडिविजुअली किसी को मदद करना चाहते हैं या चाहते हैं कि गांव में बदले, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इस तरह से जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं या गाय भैंसे हैं या बकरी हैं वो सीधा सीधा उनको दे दिया जाए, तो मुझे लगता है कि पैरेलली उनको एक रोज़गार का कुछ ना कुछ साधन मिल जाएगा। अभी भी जो अभी किट बांटे जा रहे हैं, खाने की किट बांटी जा रही हैं, तो अभी तो ठीक है, अभी उनको तुरंत इमीडिएट ज़रूरत है तो वो दें, लेकिन बाद में वो इस पर विचार ज़रूर करें कि उन्हें इस तरह की चीज़ें दिया जाना चाहिए, तभी मुझे लगेगा कि हम लोग इसको दूर कर सकते हैं रोज़गार की समस्याओं को।